और 25 फटाफट खबरों के बाद अब जरा विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर बात कर लेते हैं। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर थाना इलाके के टोडी गांव में मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 से ज्यादा मजदूर झुलस गए। मजदूरों से भरी बस उत्तर प्रदेश से राजस्थान के मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आ रही थी। कच्चे रास्ते से बस को लाया गया। रास्ते में बस के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से बस में करंट फैल गया। स्पार्किंग से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मची। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई लोग को जयपुर रेफर किया गया। दमकल की सहायता से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे ने सनसनी मचा दी। पुलिस ने मृतकों के शवों को एक पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हाई टेंशन लाइन छूने से यह बड़ा हादसा हुआ। बस में सवार 6 से ज्यादा मजदूर झुलस गए। ईंट भट्टे पर इन मजदूरों को लेकर के आया जा रहा था। उत्तर प्रदेश से राजस्थान एक बस में सवार होकर इनको लाया जा रहा था। निजी स्लीपर बस थी। और सबसे हैरान कर देने वाले इस पूरे प्रकरण में आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात आए तो यहां तक जा रहा है कि 120 यात्री इसमें सवार थे। आप अंदाजा लगाइए, 38 की सीटिंग होती है, उसको बढ़ा करके आप 48 तक भी कर लिए, मान लीजिए 50 तक कर लिए। 120 संभवतः ये आंकड़ा अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता जब बात कर रहे थे वहाँ मौजूद स्थानीय लोगों से जो वहाँ स्पॉट पर मौजूद थे, उन्होंने बताया 120 तक लोग इसमें सवार थे। तो यानी कि किस तरीके से, एक तो आप देखिए कितनी ज़्यादा ओवरलोडेड ये बस थी। ठूस ठूस कर लोगों को उसमें बैठाया गया था। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता दिखाई है, बयान दिया है। क्या कुछ कहा है जानकारी के तौर पर जरा सुनिए। ये जैसे मैंने अभी अधिकारियों से जानकारी ली है, ये दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब ये हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। 2 की कैजुअलिटी अभी बताई गई है कि 2 की उसमें मृत्यु हो गई है। बर्न इंसिडेंस हुआ है तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, तो अभी 2 लोग आ चुके हैं। हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। प्लास्टिक सर्जरी और जनरल सर्जरी दोनों की यूनिट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अलर्ट पर है। आईसीयू बेड्स भी प्रिपेयर कर देंगे। ठीक, अभी तो 6-7 लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि 6-7 लोग आएंगे। तो हम सब तैयारी में उनका ही इंतजार कर रहे हैं। हाँ? अब ये मुझे नहीं पता, ये अभी लोग आएंगे तो मैं रिसीव दे रहा हूँ। सामान ऊपर भरा हुआ था, उसके ऊपर बस के ऊपर सामान लगेज का भरा हुआ था। उनका मजदूरों का सामान भरा हुआ था और उस हिसाब से उनमें आग लगी। वो तार जैसे उठ के अड़ गई सामान। ये स्लीपर बस थी? स्लीपर बस नहीं थी, दूसरी बस थी। अच्छा, ये बताइए कि ऊपर जो कुछ बाइक भी थी? बाइक को नहीं देखा, बाइक नहीं थी। आपने नहीं देखा बाइक? बाइक को देखा नहीं, ठीक नहीं। मजदूर कितने होंगे टोटल? मजदूर तो 25-30 बता रहे थे। 25-30 के लोग। अभी आप 2 को लेकर आए और को लेकर आ रहे हैं? हाँ, 2 गाड़ी और आ रही है, 2 महीने सारी। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनास्थल का जायजा लिया, वहां लोगों से बातचीत की। जरा रिपोर्ट देखिए। पैसेंजर थे इसमें, जिनमें से फायर ब्रिगेड आई। उस टाइम लगभग 25 के लगभग इसमें मौजूद थे। उनको रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 2 ऑन स्पॉट खत्म हो गए, वो करंट से हुए हैं। और आगजनी से कई घायल हुए हैं, उनको जयपुर एसएमएस रेफर कर दिया गया। इतनी इसकी क्षमता तो नहीं है बस की? बच्चे भी थे। अब वो तो अब इसका तो जांच का विषय है। ये तो हाँ, वो तो जांच। तो देखिए यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, साथ ही जो बचाव के लिए दल पहुंचा, वो बता रहे हैं किस तरीके से। और इसमें सिलेंडर जो है वो रखे हुए थे, 15 एलपीजी सिलेंडर रखे हुए थे। और आप देखिए एक बाइक हमने आपको दिखाई अंदर, और यहाँ पर बाइक का स्ट्रक्चर एक और ये जला हुआ रखा हुआ है, जो कि शायद इसी से कैरी की जा रही थी। साथ ही एक और बाइक यहाँ पर है। तो बिल्कुल जिस तरीके से एसडीएम से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ओवरलोड
फूड लगेज इसमें रखा हुआ था, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर बचाव कर्मी बता रहे हैं कि 2 जो सिलेंडर हैं वो ब्लास्ट भी हुए हैं, जिसकी वजह से जो आग का हादसा हुआ ये भीषण हुआ, जिसके बाद में जो कैजुअलिटीज हुई हैं। और साथ ही ये आप देख सकते हैं कि एक बाइक आपको अंदर दिखाई, एक यहाँ पर साइड में गिरी हुई थी, यहाँ पर भी है। लगभग 5 बाइक बताई जा रही हैं कि इसमें रखी हुई थी, जो कि यहाँ से कैरी की जा रही थी। और किस तरीके से बस जो है इस रूट पे से होकर जा रही थी, चूंकि ये कोई आधिकारिक ऑफिशियल रास्ता नहीं है, गांव का एक छोटा रास्ता है जहां से किस तरीके से घरेलू वाहन जाने चाहिए। और इस हाइट की जो बस है वो यहां से क्यों जा रही थी, उबड़ खाबड़ी पूरा रास्ता है। तो किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ है, इसमें लापरवाही जो है वो सिलसिलेवार तरीके से देखने को मिल रही है, और इसकी जांच होना पूरी आवश्यक है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या किस तरीके से जो पूरा ये रहा है इंसिडेंट, इसमें किसकी खामी रही, किसकी गलतियां रही हैं। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है यहाँ पर कि इसको पूरा रेस्क्यू करके और जो पूरा ये बस है इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करें। यहाँ से एक और बचाव कर्मी है जो कि आ रहे हैं, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से ये जो पूरा इंसिडेंट है इसमें देखा। भैया क्या नाम है आपका? सर जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद साज यादव। प्रहलाद जी, ये बताइए कि कितने लोग थे जब आप पहुंचे इसमें, और ये बाइक और इसमें सिलेंडर वगैरह भी रखे हुए थे? नहीं सर, मैं बाद में आया। जी अच्छा, बाद में। अभी किस तरह के इसमें आप तो आग कंट्रोल में है? नहीं, अभी तो कंट्रोल में है। मैं ऊपर चेक करके आया, नीचे भी चेक कर लिया, अभी कंट्रोल में। ये बताइए, आप लोग तो इस तरीके से आते जाते रहते हैं, कई चीज़ों में देखते हैं, ये जो टेंशन लाइन है क्या इतनी नीचे रहती है? ये बस यहाँ से गुजर रही थी ये तो थोड़ा सा क्या है कि उसमें कोई सामान वामान था या लूट थे तार, ये मेरे को पता नहीं, तो बाद में आया मैं। देखिए यहाँ पर अब ग्रामीण मौके पर हैं और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं। लगातार बातचीत का दौर जो है वो जारी है, और किस तरीके से जो कोशिश है वो की जा रही है कि यहाँ से तुरंत जो ये सिचुएशन है इसको कंट्रोल में किया जा सके। और अभी हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो ऑफिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। जो कागज़ हैं वो जल चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। जो रेजिड्यूज बचे हैं उनको देखकर जो मृतक है उनकी शिनाख्त जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं पुलिस के। यहाँ पर देखिए जो आईडी कार्ड जो मिल रहे हैं उनसे कोशिश की जा रही है कि शिनाख्त की जा सके कि किस तरीके से ये जो पूरा हादसा हुआ उसमें कौन कौन सवार थे, कौन लोग घायल हुए हैं। अगर कोई मृतक है तो उनकी पहचान की जा सके, जो सवारियां पैसेंजर्स जो उसमें सवार थे उनके बारे में जानकारी जो है वो जुटाई जा सके। सर, किस तरह से ये हादसा हुआ, कितने मृतक है अभी हैं, और परिवहन विभाग के अधिकारियों से क्या आपने बात की कि किस तरीके से सिलेंडर और बाइक्स इसमें ले जाया जा रहा था? बेसिकली जो इनिशियल कॉज आया है वो ऊपर कुछ इसमें मटेरियल था मेटेलिक, और वो उससे वायर टच हुआ है तो उससे मतलब करंट आया है, और करंट आने से फिर ये स्टार्ट हुआ है पूरा, और बाद में फिर आग लग गई इसमें, है ना। तो डेथ हुई है। डेथ ये जो जैसे सुधी बता रहे हैं, जो बाहर लोग इसमें निकल के आ गए थे और उसने मेटेलिक बॉडी से हाथ लगाया वो झुलसे हैं। तो इसमें टोटल 2 डेथ अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं, और 6 लोग झुलसे हैं जिनको प्राइमरी जो इलाज साफरा करवा करके SMS भेज दिया। एक और बात मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बस संचालकों की भी लापरवाही है कि किस तरीके से ऐसी जगहों पे बस लेके आते हैं, और सिलेंडर से इतने भर रखे थे, मोटरसाइकिलें लाद रखी हैं। बेसिकली यहाँ कोई ठेकेदार बताया जो ईंट भट्टे का काम करता है, उसने पूरी लेबर ये यूपी से, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से लेबर आई है, एक ही गाँव की लेबर है पूरी पीलीभीत से, और वो लोग वहाँ से पूरे कल डिपार्ट हुए और आज मॉर्निंग में यहाँ पहुँचे। तो बेसिकली ठेकेदार लेके आया है ये पूरा, तो अभी पूरा इसका इंक्वायरी करेंगे। यूपी नंबर की ये जो बस है जो कि यूपी की है, और ये जो इस रोड है, ये इस रोड से यहाँ से वो बस जो है वो गुजर रही थी, जिसके बाद से ये जो हादसा है वो यहाँ पर हुआ। और इस हॉरिफिक एक्सीडेंट में जो 11 से 12 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल घायलों को SMS अस्पताल में रेफर किया गया है। जो क्रिटिकली घायल हैं उन लोगों को वहाँ पे किया गया है। और यहाँ पर देखिए कि जो पूरा बस का स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से जल चुका है। अब इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं बचा है। रेजिड्यू जो स्ट्रक्चर बेसिकली होता है वो पूरा जल चुका है। सीट्स वगैरह सब जल चुकी है। सहयोगी निर्मल आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कि पूरा जो बस हादसा हुआ, कितनी भीषण ये आग लगी, और किस तरीके से ये जो कच्चा रोड है यहाँ पर बस जा रही थी, किस तरीके से सिलेंडर्स इसमें थे, क्या कुछ इसमें कमियाँ हैं, ये अभी जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं उनसे जानने की दोबारा कोशिश करूँगा। अभी वे फिलहाल अपना जो जाँच है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन पूरा प्रोसेस है वो कर रहे हैं फर्दर। उसके बाद ही मैं जानने की जो है
वो कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो पूरा ये रहा। और देख सकते हैं आप सिलेंडर्स जो हैं वो जले हुए सिलेंडर्स वहाँ पर हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से जब सिलेंडर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी हैं, 2 सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर जो बचाव कर्मी है वो पहुंचे तो उन्होंने बताया FSL की टीम पहुंच चुकी है और वो लगातार जांच यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किस तरीके से जो पूरा हादसा है ये हुआ है। फिलहाल ये बहुत हॉरिफिक इंसिडेंट राजस्थान में जयपुर रूरल में हुआ है और लगातार जिस तरह के बस हादसे राजस्थान में हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं जो संचालक है, बस संचालक है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वे अपनी जिम्मेदारी समझें और अपनी जिम्मेदारी समझ के ओवरलोड ना करें, बसों को मॉडिफिकेशन ना करवाएं बसों में। और अभी जिस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो जो रूल्स हैं, हमने जैसलमेर जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद भी हमने उसमें प्रॉप किया था तो हमें पता चला था कि किस तरीके से पीछे जो है एक इमरजेंसी गेट होना चाहिए। वो इमरजेंसी गेट मुझे इस बस में नजर नहीं आया। पीछे जब मैं पहुंचा तो साइड में इमरजेंसी गेट था या नहीं ये भी देखना होगा। साथ ही आप ये देख पाएंगे कि जो मेन एंट्रेंस गेट है वो अंदर की ओर खुला हुआ है। तो क्या ये जो गेट है ये अंदर की ओर खुलने चाहिए, बाहर की ओर खुलने चाहिए, इस पे भी सवाल है। क्योंकि हमने जब वहां पर जैसलमेर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि एवरी गेट शुड बी कंसीडर्ड एज एन इमरजेंसी गेट इन द व्हीकल्स, तो वो अंदर नहीं खुलने चाहिए, बाहर की ओर जो गेट्स हैं वो खुलने चाहिए। तो लगातार ये आपको हम दिखा रहे हैं NDTV पे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जो बस हादसा है ये हुआ। इसमें बाइक